हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर करना है। और ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 वालों के लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 11, 12 या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बेसिक केमिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसमें कोई किंतु परंतु हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जवाब करना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। हमें पता है केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड एंड तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विद देयर एग्जांपल्स। हमें कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स को बताना है और साथ में उसका एग्जाम्पल देते हुए जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड शुरू करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड पूछ रहे हैं हमें कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली में। तो जैसा कि हमने आयोनिक बॉन्ड में देखा था, आयोनिक बॉन्ड में आयंस का फॉर्मेशन होता है और वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। क्योंकि हमें पता है मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्डिंग बनता है। लेकिन यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सबके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब बराबर का शेयरिंग होगा और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जिस तरह का जो बॉन्डिंग है आपको जनरली कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो कार्बन कंपाउंड्स में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मीथेन का एग्जाम्पल लिया जाए। यहाँ पे मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इस बॉन्डिंग को दिखाने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और ये सब आपका एल्केन ग्रुप यानी कि आपका कार्बन कंपाउंड्स है। और कार्बन कंपाउंड्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सबको निकालने का फार्मूलाज होता है जो हमने क्लास 10 में ज़रूर पढ़ा है। तो मीथेन का फार्मूला है CH4। पहले हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहिए। तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4। हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है क्योंकि इसके लास्ट सेल, ये जो बाहर वाला शेल है L, इसका लास्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से हमें पता है कार्बन क्या बन जाता है, टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। बट ये दोनों नहीं करके ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। इसीलिए कार्बन को हम लोग यूनिक कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि वो टेट्रावैलेंट होता है। तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, इसके एटॉमिक नंबर 1, तो K में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम इनके बीच का बॉन्डिंग अगर देखें तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसके चारों तरफ से हमने इस तरीके से हाइड्रोजन को अरेंज कर लिया। अब कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाहर में है इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहर में है आपका, सारे हाइड्रोजन के बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन। आप इसे क्रॉस से दिखा सकते हैं, स्टार से। मैंने यहाँ पे डॉट से दिखाया है क्योंकि हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। अब इनका हम लोग बॉन्डिंग अगर कंप्लीट करेंगे तो हम लोग बॉन्डिंग दिखाते हैं। यहाँ पे हमें पता है हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, मतलब इसे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक तो ऑलरेडी है, एक और चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लिया। सिमिलरली ये हाइड्रोजन से भी क्या करेगा, एक कार्बन से भी ये हाइड्रोजन क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। बचता है अब ये कार्बन। कार्बन के पास और शेयर हुआ है, मतलब कार्बन ने ये लूज नहीं किया, कार्बन ने शेयर किया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए भी है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी है। अब कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से ये बोला कि जब मैंने आपको एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है तो आप लोग भी क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो 4 ऑलरेडी है और 4 ये हाइड्रोजन से ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा, चारों हाइड्रोजन से अलग अलग। तो आप काउंट करके देख लो कि कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब अपने वैलेंस सेल में 8 कंप्लीट करना चाहते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है वो डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। तो कार्बन के पास 4 था, 5, 6, 7, 8, इसका 8 पूरा हो गया। अब हमें दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयर। देखिए हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग है, मतलब कार्बन ने एक शेयर किया तो हाइड्रोजन ने भी एक शेयर किया। इसे ही हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कैसा कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इसका टाइप्स भी होता है। तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स भी हैं। इसके टाइप्स की अगर बात किया जाए तो इसके 3 टाइप्स हैं, सिंगल, दूसरा हो जाएगा डबल और तीसरा हो जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल को ट्रिपल लाइन से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो अगर इसको हमें इंडिकेट करना होगा तो कार्बन ऐसे है और सिंगल बॉन्ड से इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ, और ये जो CH4 ऊपर लिखा हुआ था ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। तो हमें ये इतना कुछ बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब हमेशा पेयर में ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मतलब सिंगल एक इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हो सकता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कभी भी शेयर नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा कैसे शेयर होगा, तो पेयर में शेयर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। किसी भी एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर ऑफ या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट के बीच में होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अगर देखा जाए तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल हमने पहले देख लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर डील कर लेते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल पेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है 2 ही होगा, एक एटम करेगा और एक दूसरा एटम करेगा, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो हम इसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का EC अगर देखा जाए तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है। के 17 में से अगर हम लोग EC करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम लोग देखेंगे क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। और यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन के एटम है, तो 2। तो हमने इस तरीके से 2 क्लोरीन लिख लिए और दोनों के बाहर में हमने क्या किया है, ऐसे डॉट से 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, क्योंकि साथ ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से करो ताकि आपका फिगर अच्छा बने। तो ये चीज़ हमें देखना है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएं कि हम लोग को शेयरिंग करने में आसानी हो। तो हमें पता है यहाँ पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन अगल बगल दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे 7 है, ये एक बगल वाले से लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये वाला क्लोरीन। नेक्स्ट ये वाले क्लोरीन के पास भी 7 है, ये भी बगल से एक लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयर। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और 2 क्लोरीन के बीच में सिंगल लाइन डाले हैं ताकि ये शो करे कि दोनों क्लोरीन आपस में कैसे जुड़ा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। नेक्स्ट है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर किसी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो उसे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से 2 ऐसे लाइन से हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा कैपिटल बड़ा लाइन, मतलब थोड़ा ये बड़ा लाइन होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, मतलब ऑक्सीजन का। O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, और अगर ऑक्सीजन का EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। इसका EC करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6 इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया। इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ लिखा हमने, एक हमने यहाँ लिखा, इसमें हमने दिखा दिया 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमने ऐसा किया है कि ताकि यहाँ पे डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो सके, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके पास 6 है, इसको 2 घट रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये 2 इससे ले लेगा, और इस ऑक्सीजन ने भी सेम 2 इससे ले लिया। तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। इसीलिए 2 ऑक्सीजन के बीच में, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड को हम ऐसे 2 लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का लाइन है वो आपको ऐसे छोटा नहीं दिखाना है। ये छोटा दिखाओगे तो ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो थोड़ा आपको इसके बड़ा दिखाना है, तो ये सही तरीका है डबल कोवैलेंट बॉन्ड को दिखाने का। नेक्स्ट है थर्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो इसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से 3 लंबे लाइन से दिखाएंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने N2 मॉलिक्यूल लिया है, मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल। अगर हम नाइट्रोजन का EC करें तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसका EC करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो बाहर में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 5 है। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर लिया। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन को इस तरीके से लिख दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऊपर और 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इधर। 3 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमने इस तरीके से इसलिए किया ताकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हम लोग दिखा सकें। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आपको इसी हिसाब से करना है। अब 5 है इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास, तो ये 3 बगल वाले से लेके अपने आप को अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी इधर से 3 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और इन दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन के बीच में, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग है, जिसे हम ट्रिपल लाइन से दिखाएंगे, और इसे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं।
तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं, हम लोग विथ एग्जाम्पल इसको डील कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, आपके 10 के एग्जाम में, 11, 12 में आपसे पूछा जाएगा, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसे इतना लेंदी करके नहीं, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव्स बना के MCQs दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ आई हो और वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।